इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया, तो स्कंदरिया भी कहा जाता है। ये जो कला है दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा क्यों कहा गया है? ऐसा क्या खास है इसमें? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया, इसको स्कंदरिया भी कहा जाता है। स्कंदर की वजह से इस शहर का नाम स्कंदरिया है। और ये शहर छोटा शहर कह सकते हैं काहिरा की निस्बत, लेकिन ये शहर खूबसूरत है और इस शहर की फ़िज़ा बहुत अच्छी है। और इस वक्त मैं ये जो बिल्कुल मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, इसको आजकल तो साइटाडेल ऑफ कैतबे कहा जाता है अगर आप गूगल पे जाएंगे, लेकिन दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ये है जहाँ पर हम मौजूद हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इस जगह को दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा क्यों कहा गया है? ऐसा क्या ख़ास है इसमें? तो यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पर भी ये झंडा लगा हुआ है और ये जो इमारत है, ये जो कला है, यहाँ पे रोशन मीनार होता था। और इस रोशन मीनार की वजह से इसे आप कहते थे लाइट हाउस। और ये पूरी दुनिया के तवज्जो का मरकज़ था। आप यूँ समझिए कि उस वक्त जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त ये सबसे बड़ी और सबसे रोशन इमारत थी। यानी कि अगर हम आज का मिसाल दे के समझाना चाहें तो आप इसे बेशक बुर्ज खलीफा कह दें या इससे पहले अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कह दें, तो ये ज़रा आसानी रहेगी। अपने वक्त की सबसे बड़ी इमारत थी, लेकिन जो मैंने पढ़ा है ये 130 या 150 मीटर बुलंद थी। लेकिन अपने वक्त की चूँकि सबसे बुलंद इमारत थी, इसलिए दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा इसे भी शुमार किया जाता है। ये जो स्कंदरिया और ये जो इलाका है, ये दूसरी बड़ी बंदरगाह थी। यहाँ पर जहाज़ उतरते थे, यहाँ पर रुकते थे। और ये जो जगह तामीर की गई है, जो मैं अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ इस इमारत के अंदर, तो आपको यहाँ पर ये फ़िलहाल जो नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 3 मंजिलें हैं। इसके नीचे एक तह खाना है जहाँ पर जो विंडोज़ हैं और बाकी जो सारी तामीरात हैं वो इस तरह से की गई हैं कि दूर से जो जहाज़ आते हुए भी देख सकते हैं आप इन सुराखों के ज़रिए, और बड़ी दूर तक आपकी निगाह जाती है। और उसके बाद इसी के अंदर कुछ इस तरह के सुराख बनाए गए हैं कि अगर दुश्मन इस किले के अंदर दाखिल भी हो जाए तो ऊपर से उनके ऊपर गरम गरम तेल फेंक दिया जाता था। और दूसरी बात, कुछ सुराख ऐसे बनाए गए हैं जो बिल्डिंग को कनेक्ट करते हैं। दुनिया के अजूबों के बारे में बात हो रही तो हैरान कुन अमर ये है कि मिस्र के अंदर ही दुनिया के 2 अजूबे मौजूद हैं। एक एहराम मिस्र और दूसरा ये जिसे आप लाइट हाउस या रोशन मीनार। इसी के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लाइट हाउस तामीर किए गए, जैसे कि स्पेन में, इटली में, यूनान में। अच्छा, ये जो जगह है, जो रोशन मीनार है, ये भी यूनानियों ने तामीर किया था। यूनानी माहिर तामीरात था, उसने तामीर किया था। और इसकी अट्रैक्शन इतनी थी कि उस वक्त भी दुनिया इसे देखने के लिए आती थी। और आज कई 100 साल बाद, बल्कि हज़ारों साल बाद भी इस जगह को देखने के लिए पूरी दुनिया से सयाह यहाँ पर आते हैं। जब हमने यहाँ से लोगों से पूछा तो उनके लिए एक शायद नॉर्मल सी बात थी, लेकिन हम यहाँ पर पूरी इतनी दूर 7 समुंदर पार ये जो ट्रैवल करके आए हैं, वो दुनिया के इस दूसरे अजूबे को देखने आए थे कि आखिर इसमें है क्या। मैंने जिस तरह से पहले बताया था, साइटाडेल ऑफ कैतबे, अगर आप इसे गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको पता चल जाता है। और ये बड़ी दिलचस्प जगह है। इसके चारों तरफ में पानी है और ये पानी के अंदर इस तरह से तामीर किया गया है कि दूर से 50 किलोमीटर दूर तक ये नज़र आता था। और आप सोचिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मीनार था जिससे उस वक्त दूर से दुनिया देख सकती थी। और रात के वक्त ये कितना दिलकश और ख़ूबसूरत होता होगा। ये शहर जो है, इसकी फ़िज़ा बहुत ही ठंडी और ख़ूबसूरत है। यहाँ पर लोग भी खुश लिबास हैं, खुश इखलाक हैं। और आपसे जब आप यहाँ से लोगों से मिलते हैं तो आपको मिस्र का एक दूसरा चेहरा आपके सामने आता है। मैं एक यहाँ पर इस बात को भी बताना चाहता हूँ, आपको ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो इस वक्त भी ये कला है, इसको भी तामीर हुए कई साल हो गए हैं। जो लाइट हाउस था वो ज़ल्ज़लों और जंगों की वजह से बाद में मुनहदम हो गया था। अब उसकी जगह ये
جو قلعہ ہے یہ دکھائی دیتا ہے یہاں پر، اور یہ بھی ایک دلچسپ عمارت ہے۔ اس کے آپ کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو آپ اس کے اندر سے جا کے اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے جو لوگ تھے وہ اپنی حفاظت کا بندوبست کیسے کرتے تھے، بادشاہ کیسے رہتے تھے، اور دور دراز سے لوگوں کی رہنمائی کیسے کی جاتی تھی۔ اگر آپ میرے ارد گرد آپ کو بحری جہاز بھی نظر آ رہے ہوں گے، اسی طرح یہاں پر سامان آتا تھا، یہاں پر جہاز اترتے تھے، اور دور ہی دور یہاں پر پانی ہی پانی نظر آتا ہے آپ کو چاروں طرف۔ اور یہ ایک خوبصورت نظارہ بھی ہے، لیکن یہ ایک عجوبہ بھی ہے، اور یہ ایک مشکل کام بھی ہے کہ پانی کے بیچوں بیچ یہ کیسے روشن مینار تعمیر کیا گیا تھا، اور کتنی دیر میں تعمیر ہوا تھا۔ کتنے اس وقت ایکسپرٹ ہوں گے جنہوں نے اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارت تیار کی تھی۔ میں آپ کو مصر کے اندر اسکندریہ اور قاہرہ کے بعد اور بھی ایک شہر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ فی الحال اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔